शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हार करके लड़ाई को या रण क्षेत्र को छोड़ने वाला है, बल्कि यह होता है कि अपने शिकार को वह और दुगनी मजबूती के साथ पकड़ने वाला है। तो जब चंपारण में या बिहार में फैले हुए मनीष कश्यप के दोस्त या साथियों ने वीडियो बनाना थोड़ा सा बंद क्या किया, थोड़ा सा अपने रूटीन वर्क में लगे क्या, मनीष कश्यप के सबसे प्रिय दोस्तों में से एक अनिकेत रंजन, जिनको सन ऑफ किसान कहा जाता है, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के दोस्त सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन ने समाज सेवा की ओर कदम क्या बढ़ाया। लोगों को लगा कि मनीष कश्यप का नाम अब बुझने लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। अनिकेत रंजन, पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा या नागेश सम्राट हो या उनके सरीखे मनीष कश्यप के बिहार के अलग अलग जिलों में और देश के अलग अलग राज्यों में फैले जितने भी उनके समर्थक हैं, वो सभी लोग अपने अपने जगह पे शेरों की भांति मजबूत हैं और मजबूत इंसान हैं, और वो लोग हमेशा मनीष कश्यप की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अनिकेत रंजन ने एक बड़ा ही प्यारा सा फिल्म बेटी बनाया, क्योंकि चंपारण में जहां से वो आते हैं, यानी मोतिहारी से वो आते हैं, चंपारण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, तो उनके स्वागत में अनिकेत रंजन जी ने बेटी सिनेमा बनाया। बेटी सिनेमा जैसे ही मैं देखा कि उसके 3-4 मिनट के बाद मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझे देखने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा दर्द जो अनिकेत रंजन दिखा रहे हैं वो तो मैं खुद झेलता हूं। उस फिल्म में दिख रहे हीरो के साथ यही होता है कि जब वो उसकी पत्नी मां बनने वाली होती है तो खुद उस लड़के की मां जो है वो कहती है कि पोती नहीं पोता ही चाहिए। और उसके अलावा बाकी अनिकेत रंजन ने भी एक्ट किया है, जब वो कह रहे हैं कि नौमी के दिन लोग 9 बेटियों को खोजते हैं और बेटियों को पैदा करने से डरते हैं। इस इशू पर बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा काम फिल्म बना करके और अनिकेत रंजन कर रहे हैं। इसके पहले वो धरातल पर भी ये काम किया, ऐसा नहीं कि फिल्म बना है, इसके पहले भी बालिका गृह के सामने कई सारी बच्चियों को जो भ्रूण हत्या करके या जन्म दे करके फेंका गया है, उसको उठा करके गोद लेकर के उसके लालन पालन करने की दिशा में पहल करते हुए भी अनिकेत रंजन दिखे हैं। कुछ समाज सेवियों ने गोद लिया और कुछ का खर्चा वो आज भी उठाते होंगे, लेकिन कानूनी रूप से सही ढंग से उन बेटियों के सिर पर छत का साया या उन बेटियों को कहीं ना कहीं अच्छे माता पिता के गोद में सौंपने का काम भी धरातल पर उतर करके अनिकेत रंजन ने किया है। दहेज हो या खर्चीली शादी हो, सबके विरुद्ध बोलते रहते हैं। उसी दिशा में ये पहल उनकी थी कि उन्होंने एक बेटी फिल्म बनाया था। अब इधर ये बेटी फिल्म बनाने में भिड़ गए और उधर पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा जो हैं वो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो है वो अभियान चलाने में जुट गए। मैं अपना वकालत में व्यस्त हो गया। नागेश सम्राट जी जो हैं वो सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करने में व्यस्त हो गए, और अलग अलग ढंग के लोगों ने अलग अलग तरीके से मनीष कश्यप का समर्थन करने वाले लोग मनीष कश्यप की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जुट गए, क्योंकि सभी लोग जानते थे उनकी लड़ाई अब कोर्ट में वकील लोग लड़ रहे हैं, तो अब जो वो चाहते थे उसको सड़क पर उतारने की जरूरत है। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मनीष कश्यप का नाम अब बुझना शुरू हो गया, कई उनके विरोधियों ने कहा। तो उनको मैं बता दूं कि जैसे ही मुझे लगा कि अब विरोधी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मनीष कश्यप का नाम बुझ रहा है, सच्चाई बात यह है कि जैसे होता है ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो आंखों के सामने नहीं होता है धीरे धीरे लोग उसे भूल जाते हैं। तो जिस तरह से पटना के सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप ने नशेड़ियों के विरुद्ध एक बात बोली और वो नशेड़ियों पर सामत बन करके वो अभियान टूट पड़ा, उसके बाद जो है उनको सुरक्षा से लाने का और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रोड्यूस करने की जो है वो कवायद शुरू हो गई, और वैसा ही किया जा रहा है। और वैसे में वो कैमरों पर नजर नहीं आते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि अब लोग उन्हें भूल रहे हैं। और इधर जितने सारे मनीष कश्यप की लड़ाई के योद्धा थे वो मनीष कश्यप के बताए हुए मार्ग पर चल करके और मनीष कश्यप का काम कर रहे थे। बिहार को सही दिशा में ले जाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए सभी लोग काम कर रहे थे। बीच बीच में बहुत ही लोकप्रिय क्रिएटर राणा दीपू सिंह जो है वो भी मोर्चा संभाले, भोजपुरी के सिंगर तानिया झा मोर्चा संभाली, और मनीष कश्यप के अच्छे कार्यों का बखान करते हुए ये लोग दिखे। लेकिन जमीनी स्तर पर जो लड़ाई हो रही थी मनीष कश्यप की, वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी, क्योंकि अब मनीष कश्यप को निकालने का काम तो अदालत में वकील लोग करेंगे, अदालत करेगा, तो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, विचारधारा को जीवित रखा जाए, इसी पर काम चल रहा था। लोगों ने अफवाह उठा दिया कि मनीष कश्यप को अब लोग भूल रहे हैं। कुछ नहीं भूल रहे हैं। खैर, मैंने वीडियो बना करके अपील किया था अनिकेत रंजन जी से, और अनिकेत रंजन जी बहुत बड़ी लड़ाई की एक जो है वो घोषणा कर चुके हैं, और वो बयाप्ते अपने मैसेंजर पर, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान पेज आप लोग सर्च कर सकते हैं, उस पेज पर जा करके और आप लोग मैसेंजर में उनको मैसेज करके अपना नंबर दे दीजिएगा। वो डायरी में या व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर लिख लेंगे या जोड़ देंगे, और उसके बाद आपके जिले में जाएंगे और जमीनी स्तर पर गांव गंवई में जा करके और मनीष कश्यप के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे, जो उनके विचार थे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ाई का। तो अब अनिकेत रंजन जी धरातल पर आकर के लड़ाई को शुरू कर रहे हैं। अब मेरी गुजारिश जो है वो पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा भाई से है
कि आप जो है वो प्रतिदिन अपराधियों की आजकल जो है वो आप वाट लगा रहे हैं और अपराध जहां भी होता है लोगों का आंसू पोंछने वहां के विधायक से पहले आप पहुंचते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप प्रतिदिन मनीष कश्यप पर कुछ ना कुछ जरूर एक वीडियो बना दीजिए, और जितने भी डिजिटल मीडिया के भाई बंधु हमारे हैं जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं और क्षमा भी मांगता हूं कि आपका नाम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपको छोटा या बड़ा मैं समझ रहा हूं, बल्कि हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि मनीष कश्यप पर एक वीडियो आप लोग रोज बनाएं, ताकि लोग सोशल मीडिया खोलें, लोग फेसबुक खोलें, लोग ट्विटर इंस्टाग्राम खोलें, लोग यूट्यूब खोलें, तो उनको सिर्फ हर जगह मनीष कश्यप ही मनीष कश्यप दिखाई पड़े। फिलहाल अनिकेत रंजन साहब को मेरी बात मानने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मैं आशीर्वाद भी देता हूं, आप मेरे छोटे भाई हैं, कि आपका यह अभियान बहुत ज्यादा सफल हो। और एक अनिकेत रंजन जी ही नहीं, बल्कि किसी भी जिले, किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में आप लोग चाहें तो मनीष कश्यप का चेहरा लगा करके एक पोस्टर बना करके और किसी भी भ्रष्टाचार का विरोध कर सकते हैं। कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा हो उसका आप लोग विरोध कर सकते हैं, या कोई भी जन जागरूकता वाली मुहिम, चाहे वो दहेज के विरुद्ध हो, खर्चीली शादी के विरुद्ध हो, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी के विरुद्ध हो, बलात्कार अपराध के विरुद्ध हो, या भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, आप लोग वो लड़ाई लड़ सकते हैं। अनिकेत रंजन की पूरी टीम जाकर के आपको वहां पर आपका हाथ मजबूत करने की कोशिश करेगी। और अनिकेत रंजन जी या पूरे टीम के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग कानून को साथ में लेकर के, परमिशन लेकर के, अपने एसडीएम से परमिशन लेकर के, थाने को सूचनार्थ जो है वो सूचना दे करके, और तब ही कोई काम करेंगे। यानी पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़नी है, ताकि आपकी लड़ाई कमजोर ना हो, कहीं से हिंसक नहीं होनी चाहिए, और कानून को साथ में लेकर के चलना है, कानून को हाथ में लेकर के नहीं चलना है। जय हिंद,